मैं कुमार रणविजय प्राचीन भारत से शुरू कर रहा हूँ, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। रामचंद्र शर्मा शुरू कर रहा हूँ। तो टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह जो है भारत में जो मानव समुदाय ने संस्कृति का विकास किया, कब हुआ, क्या हुआ। इसलिए हम लोग प्राचीन भारत पढ़ते हैं। कृषि कैसे भारत में आई, खेती कैसे भारत में आई, तो ये सब कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने से हमें अंदाजा लगता है। यहाँ तो आप सभी लोग जानते हैं, आर्य भी थे, इससे पहले अनार्य भी थे। सभी ने एक दूसरे को प्रभावित किया है कई स्तर पे। उदाहरण के लिए भाषा के स्तर पे देख सकते हैं। तो हम प्रीलिम्स के प्रश्न पे आते हैं कि किस तरह सभी ने एक दूसरे को प्रभावित किया। तो पहला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का पूछ सकता है कि द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृत भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए गए हैं जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक का, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा जो मैंने भाषा के स्तर पर माना है, दूसरा है पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारक एवं संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम ग्रंथों में मिलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में भार, नौका, खंती आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं, वे मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, भाषा स्तर पे कैसे प्रभावित किया। भाषा के स्तर पर एक और प्रश्न लग गया प्रीलिम्स का, देखते हैं। वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है उतना ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती है। ये पूछ सकता है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील हैं। तो अगला देखते हैं, उसमें प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछ सकता है उसको देख लेते हैं। तो पॉइंट है कि सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष बनाया गया। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था चक्रवर्ती का, वो भी परीक्षा में पूछ सकता है प्रीलिम्स में। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया। ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। पूछ सकता है चक्रवर्ती कहलाते थे। अगला है कि विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस का नाम दे दिया। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स का। क्वेश्चन है कि ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। आगे समझ में, ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है, ठीक है। दूसरा है इस शब्द का प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तीसरा, जो हमारा नाम इंडिया है, जो बाद में मतलब इंडिया भी है मतलब, तो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। बाद में इंडिया के नाम से भी मशहूर हुआ हमारा देश, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।